सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम लोग क्लास 6 का हिंदी डिस्कस करेंगे। हिंदी लिटरेचर है ये सब। इसमें 1 to 8 फर्स्ट टर्मिनल उन लोग का हो चुका है, तो सेकंड टर्मिनल के लिए 9 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बूढ़ी काकी का एक कहानी है, जो कहानी बहुत ही अच्छा है। इसमें एक वृद्ध व्यक्ति का माने वृद्ध लेडी का स्टोरी है ये, जो घर में छोटे मोटे हर चीज़ों का ख्याल रखती हैं, छोटे बड़े चीज़ों का, बच्चों का, हर प्यार का और सुरक्षित भाव उनको देने की कोशिश करती हैं। तो ये उनकी भावनाओं से मैच करता हुआ स्टोरी है, और उनकी भावना घर के प्रति जो थी उसको रोज़ कुचला जाता है। तो इस कहानी के द्वारा हमारे सोसाइटी को यही एक शिक्षा दी जाती है। तो ये स्टोरी में क्लास 6 के स्टूडेंट को हार्ड वर्ड तो पढ़ना है, उसका पूरा स्टोरी पढ़ना है। लिटरेचर में मैं जैसे शब्दार्थ बोलती हूँ, शब्दार्थ लर्न करना है। स्टोरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं। फिर आता है कुसंग का ज्वर। कुसंग का अर्थ होता है कुसंगति, यानी बुरी संगति। इसमें रामायण को दर्शाया गया है कि रामायण में जैसे कैकई की कहानी हम लोग सभी जानते हैं कि तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए थे। कैकई जो है चारों पुत्रों में सबसे ज़्यादा राम को ही प्यार करती थी, किंतु वो मंत्रा की कुसंगति में उस चीज़ को भूल गई थी और अपने अस्तित्व का उन्होंने खुद ही सर्वनाश कर डाला। तो उसी को पढ़ा कि कुसंग का ज्वर। जब कुसंगति एक ऐसा हमारे ऊपर ज्वर है जो कि बिना हमारा नाश किए अंत नहीं करती। तो ये चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को पढ़ना है। इसमें दोहों का भी सहारा लिया गया है। उसका बच्चों को शब्दार्थ जो है वो लर्न करने हैं। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर, स्वतंत्रता का दीपक। ये एक पोयम है। इस पोयम को मिनिमम 12 to 15 लाइन पहले तो लर्न करना है। और स्वतंत्रता का दीपक, अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस गया है और साथ ही साथ ये है, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें है कि आप अपनी नोटबुक में पूरे पोयम को लिखेंगे, ये ड्राइंग करेंगे और स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर आप एक नोट्स बना सकते हैं। इसमें भी आपको मेन शब्दार्थ जो है वो लर्न करना है, साथ में पोयम आपको लर्न करना है और कठिन शब्द भी। एक था राम, ये एक ऐसी स्टोरी है, एक छोटे बच्चे की स्टोरी है। कहते हैं कि छोटे बच्चे का मन जो होता है वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे जैसा आप आकार देना चाहे वो वैसा ही आकार में ढल जाता है। तो ये भी राम की जो स्टोरी है वो संगति और कुसंगति के ऊपर है कि दोनों, उसके पास दोनों ही संगति थी और दोनों उसके जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव छोड़ी। तो ये स्टोरी बच्चों के लिए तो बहुत ही इंस्पिरेशन वाला स्टोरी है। सब में हार्ड वर्ड पढ़ना है। फिर स्टोरी का शब्दार्थ जो है वो आप लोगों को लर्न करना है। उसके बाद स्टोरी में कठिन शब्द जो हैं वो आपको खुद चूज़ करने हैं, क्योंकि आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो। फिर है घिसा। ये घिसा जो है वो गुरु दक्षिणा के ऊपर है। हम लोग सभी जानते हैं कि रामायण महाभारत काल से ही गुरु को दक्षिणा देने की परंपरा है। उस समय ऐसा होता था कि पर्टिकुलर कोई फ़ीस बंधी हुई नहीं होती थी, वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाता था, डिपेंड होता था। एकलव्य ने भी वही किया कि अपनी श्रद्धा अनुसार वो लोग दे सकते हैं। तो ये उसी तरह की एक स्टोरी है। घिसा जो है वो एक विद्यार्थी है और उसको अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है। इसमें ही आपको शब्दार्थ लर्न करने हैं। 14 दक्षिण गंगा गोदावरी। दक्षिण गंगा गोदावरी ये हमारे देश में हर पूर्व पश्चिम उत्तर या दक्षिण हर जगह ही कुछ ना कुछ तीर्थ स्थल है। धार्मिक देश है, हमारा धर्मों को मानने वाला है। तो उसमें गोदावरी के बारे में कहा गया है। गोदावरी हम लोग सभी जानते हैं कि पवित्र नदी के रूप में माना जाता है, और वहाँ की तीर्थ स्थल के बारे में इस पूरे चैप्टर में है। इसमें भी आपको कठिन शब्द पढ़ने हैं। उसके बाद आपको शब्दार्थ जो है वो लर्न करने हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आई फिर बहार। ये अभी जो ये कोविड-19 का काल चल रहा है, हमें तो लग रहा है जैसे एग्जैक्टली उसी चीज़ को दर्शाने के लिए ये चैप्टर है। इसमें प्रदूषण की समस्या को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। गंदगी, प्रदूषण जो हर तरीके से होती है, इसके लिए सरकार कदम उठाए, सारे लोग यही सोचते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि हम क्यों नहीं कुछ करें। अपना हम लोग कोई कर्तव्य ही नहीं समझते, जबकि फ़ायदा कहें तो सभी सब चीज़ से उठाते हैं, फिर भी सरकार के भरोसे बैठे रहते हैं। तो आज जो ये कोविड का दौर आया तो लोगों को शायद
शायद थोड़ा समझ में आ गया है कि हर चीज़ सरकार के ऊपर ही नहीं होता है। आज हम लोग अपने बचने के लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश खुद कर रहे हैं, वैसे ही प्रदूषण को भी ख़त्म करने के लिए हम सबको ये छोटी छोटी कोशिश करनी होगी। तो आज के इस दौर में यह चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके कठिन शब्द आपको पढ़ने हैं, शब्दार्थ याद करने हैं, और इन सारे चैप्टर से मैं प्राय सभी लिटरेचर और लैंग्वेज की वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको स्टोरी जो है वो याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिटरेचर आपके इतने ही चैप्टर हैं। फिर हम लोग आते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेज में आपका फर्स्ट टर्म जो भी हो गया अभी, उसके बाद है सेकंड टर्म में 15 वचन है। वचन हम लोग सभी जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम में संख्या का बोध होना होता है कि यहाँ पे, तो इसका परिभाषा आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद इसके दोनों भेद, फिर दोनों भेद के अलावा कुछ जो होते हैं वो वचन जो है आदर्श वचन होते हैं। वचन परिवर्तन कैसे की जाती है, यहाँ देखिए पूरा एक चार्ट है, यह हर ग्रामर बुक में ही ये होता है। तो ये चार्ट के अलग अलग रूल्स हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट आपको कॉपी में लिखना है प्लस याद करना है आपको। वचन का अर्थ है संख्या, ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसका इसकी एक्सरसाइज कुछ भी आपको फ़िलहाल सॉल्व नहीं करनी है। वचन के बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका सर्वनाम। सर्वनाम में ही है आपको सर्वनाम की परिभाषा पढ़नी है। सर्वनाम की परिभाषा करने के बाद आपको इसके भेद पढ़ने हैं, भेदों की परिभाषा एवं उदाहरण सहित। सर्वनाम के यहाँ 6 भेद अलग हैं, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं जो मैंने पहले मार्क किया था। तो ये 6 के नाम और उदाहरण के साथ भेद, फिर उदाहरण लिखना है। सर्वनाम के बाद आता है विशेषण। सर्वनाम जैसे मैंने बताया कि संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। विशेषण होता है संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं, यानी अच्छाई हो या बुराई हो, जो भी हो वो दर्शाते हैं, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। यहाँ परिभाषा है, उदाहरण। क्लास 6 में मिनिमम 5 उदाहरण देने पड़ते हैं। विशेषण के यहाँ देखिए 4 मुख्य भेद हैं, चारों मुख्य भेदों की परिभाषा प्लस 5-5 उदाहरण के साथ लिखना है। उसके बाद है ये क्लास 6 का है। आप लोगों को भी सबसे पहले मेरा जीवन का लक्ष्य, ये जो निबंध है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप सबको लर्न करना है। उसके बाद है व्याकरण है, हिंदी में है, तो आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारे हैं जितने आपके फर्स्ट टर्म हो चुके हैं। उसके बाद बाकी जो है वो सेकंड टर्मिनल के लिए, ये सारे आपको पढ़ने हैं। आप इस स्ट्रेटजी से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्दी हो सकता है आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तभी आपको हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।